वेस्ट बंगाल पुलिस एक दिन दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट के गांव टप्पन में पहुंचती है और जिस घर में पुलिस एंट्री कर रही है वहां पर कुछ महिलाएं पुलिस को रोकती हैं, कहती हैं कि आप घर के अंदर क्यों जा रहे हैं। लेकिन पुलिस तो पुलिस है भाई, उसने साफ कहती है कि उनको रोकने के प्रयास ना करें, उनको उनका काम करने दें। अब जैसे ही पुलिस आगे बढ़ती है वो उस घर में उस यानी कि जो ऊपर छत पर चढ़ने वाली सीढ़ियाँ हैं उनको ढूंढ रही होती है। वो साइड में होता है और साइड में जाने के बाद पुलिस उन सीढ़ियों पर चढ़ने के बजाय उस सीढ़ियों के नीचे की तरफ झांक कर देखती है तो पुलिस की आंखों में चमक आ जाती है। और दोस्तों, जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची, अब पुलिस उस ज़मीन को जैसे ही खोदना शुरू करती है तो पुलिस को मालूम चलता है कि यहाँ पर प्लास्टिक का एक बैग मौजूद है। और दोस्तों, जैसे उस बैग को बाहर निकाला जाता है, उस बैग के अंदर मिलती है एक बॉडी, डेड बॉडी। और दोस्तों, वहाँ उस डेड बॉडी जो कि पूर्ण रूपेण मतलब काफ़ी ज़्यादा हद तक गल चुकी है, कहानी बिल्कुल डैमेज है, बहुत गंभीर बदबू। लेकिन पुलिस को तो यहाँ पर मिल गया था वो सबूत जिसके बारे में शायद पुलिस को इंतजार था। पुलिस उस इंसान को ढूंढते ढूंढते थक चुकी थी जो आदमी उनके पास उनके सामने उस प्लास्टिक के बैग में मौजूद था। दरअसल वह आदमी कौन था और कैसे वो वहाँ से इतनी दूर पहुँचा, मतलब कि आज की कहानी इतनी ज़्यादा हैरान कर देगी कि आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज की इस दुनिया में रिश्तों की जो अहमियत है, रिश्तों की जो शर्म है, वो किस प्रकार से शर्मसार हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाला मामला। और शायद आप भी इस बात पर यकीन करें कि भैया आज के टाइम में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आखिर क्या था पूरा मामला, हम लोग आपको एक एक पॉइंट बताने वाले हैं। दोस्तों, जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है मालदा, वेस्ट बंगाल से। दरअसल ये जो पूरी घटना है ये घटित होती है मालदा में। मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर काम करने वाला वह लड़का सद्दाम नादाब, जिसका नाम है सद्दाम, यहाँ पर रहता है। सद्दाम एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर है और इसका बहुत अच्छे ढंग से काम भी चलता है। और जहाँ घरों में काम करने के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ती है, फैक्ट्रियों में लेबर की ज़रूरत पड़ती है, ये वहाँ पर मतलब लेबर प्रोवाइड कराया करता है। और इसी प्रकार से इसका अच्छा खासा जीवन यापन चल रहा है। इसकी बहुत जल्दी शादी हो जाती है नसरीन नाम की लड़की से। नसरीन, जिसके साथ उसकी पिछले साल शादी हुई है, बड़ी ही तसल्ली से वह अपनी पत्नी के साथ रहा करता है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा राज है जो राज शायद किसी को मालूम नहीं है। दरअसल ये जो सद्दाम है, सद्दाम अपनी जो चाची है जिनका नाम मोमिता हसन है, उनके घर पर आ जाया करता है। दरअसल पुलिस के पास नसरीन नाम की महिला अपने पति के लापता होने की खबर लिखवाने आती है। वह यहाँ पर बताती है कि उसका जो पति है पिछले 6 दिनों से लापता है, वह अभी तक घर नहीं लौटा है। अब उसका इंतजार करते करते वो थक गई है। उसके बाद उसने हर जगह अपने पति के बारे में पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश करी है, लेकिन उसका शौहर सद्दाम कहीं पर नहीं मिल रहा है। अब आप लोगों से गुजारिश है, आप उनके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लीजिए और उसके पति को ढूंढने का प्रयास कीजिए। बस इसी मामले में अब तो ये जो पुलिस है वो पुलिस नसरीन द्वारा दी गई जो जानकारी है उसके मुताबिक उसके पति का यानी कि जो फोटो वगैरह है वो सब लेती है और उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही होती है। पुलिस यहाँ हर तरह से मतलब एक एक पॉइंट को बड़े ढंग से निहार रही होती है, गौर कर रही होती है। और यहाँ पुलिस को मालूम चलता है कि भाई ये जो सद्दाम है, सद्दाम अपने चाचा के घर आया जाया करता था। दोस्तों, पुलिस को जैसी जानकारी मिली, अब पुलिस आगे बढ़ती है और सद्दाम के जो चाचा चाची हैं, जो उसका घर है, वहाँ पर जाने का प्रयास करती है। अब यहाँ पर मिलती है उसकी चाची जिसका नाम मोमिता हसन होता है। अब मोमिता से जब पूछा जाता है कि क्या आपको सद्दाम के बारे में कोई जानकारी है, लेकिन वह चाची साफ साफ शब्दों में मना कर देती, नहीं, अरे वो उसका पति थोड़ी लगता है जो उसके बारे में जानकारी रखे, उसका भतीजा है, आता जाता रहता है, बस इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा उसकी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब पुलिस को जैसे ही दो टूक जवाब मिला, पुलिस बड़ी हैरान कि यार बड़ी अजीब मतलब महिला है, ठीक ढंग से जवाब ही नहीं देती। अब यहाँ पुलिस इन बातों को सुनकर मतलब वापस लौट तो आती थाने में और वह अपनी हर जगह जानकारी निकाल रही होती, लेकिन तब तक नसरीन द्वारा
बताए गए मोबाइल नंबर के अनुसार जो सीडीआर रिपोर्ट निकल कर आती है उसमें होता है एक ऐसा नंबर जिस पर लगातार वह जो सद्दाम है फ़ोन किया करता है, यानी कि एक एक दिन में करीब 50-60 बार फ़ोन उस नंबर पे किए जाते थे और उस नंबर पर लगातार बातचीत भी हो रही होती है। दोस्तों अब जैसे ही पुलिस उस नंबर पर रीडायल करती है, अपना फ़ोन मिलाती है, तो ये फ़ोन उठाने वाली महिला होती है मोमिता हसन, यानी कि वही महिला जो कि सद्दाम की चाची थी। अब पुलिस समझ गई भैया इस चाची के पास जरूर कोई ना कोई क्लू है, वरना ये ऐसे इतना तीखा जवाब कैसे देती। पुलिस सीधी पहुंचती है मोमिता हसन के घर पे और उसको कहती कि या तो मोमिता तुम ढंग से सारी बात बता दो, वरना हमको 3rd डिग्री इस्तेमाल करनी पड़ेगी और तुमको हर हालत में पूरी सच्चाई बयां करनी पड़ेगी, वरना तुम अपनी खैर सोच लेना। अब पुलिस द्वारा बताई गई जो बात है उनसे काफ़ी ज़्यादा डर जाती है मोमिता। अब मोमिता जो कि पहले पुलिस को गुमराह कर रही होती है, अब तो भाई ऐसे बात कर रही है जैसे कि कोई बकरी बोल रही हो, मतलब फटाफट फटाफट फटाफट। यहाँ पर वह मोमिता बताती है कि उसके जब वह सद्दाम था, सद्दाम जो उसका भतीजा लगता है, उसकी जब शादी नहीं हुई थी तो पिछले 6 वर्षों से सद्दाम मोमिता का आशिक बन गया था और आशिक बनने पर फिर तो इनके बीच में वही काम चल रहा होता है, समझते होंगे आप। अब वही अवैध संबंधों का जो मामला बन गया, उसी बात के चलते इनका ये सीन बनता जा रहा है और इसी सीन के चलते अब तो जो मोमिता है एक दिन उस सद्दाम से यानी कि 50,000 रुपये भी मांग लेती है। अब 50,000 रुपये छोटी मोटी रकम नहीं। अब इन पैसों के चक्कर में यानी कि अब जो लड़का है वह सद्दाम अक्सर आया करता अपनी चाची के यहाँ पर, उससे पैसे मांग करता। वो जब पैसे के लिए आनाकानी करती तो बस यहाँ पर वो अपना मतलब दंदू सेकता, यानी उसको लगता भैया अब तो चाची, मतलब कहानी तो एक थी, मैं नहीं कह सकता, ये तो मोमिता ने बताई बात ना, वो बता रहा हूँ आपको। अब मोमिता बताती है कि वो जो सद्दाम है उसको ब्लैकमेल करता है, पैसे वो दे नहीं पाती, वो उसको ब्लैकमेल में बस उसका संबंध बनाता है और इसी प्रकार से पूरा खेल चल रहा था। यहाँ पर वो नसरीन भी बता चुकी थी कि उसका जो पति है वो रात को देर रात तक घर वापस लौटता था और आते सो जाता था। अब समझिए एक आदमी जो संबंध बनाकर आ रहा है अपनी चाची के साथ, वो अब यहाँ आकर अपनी पत्नी के साथ कैसे करे, मतलब कहानी बिल्कुल डैमेज थी। आप भली बात ही समझदार हो। और इसी बात के चलते अब ये जो सद्दाम है वो है यानी कि 26 तारीख को फ़ोन करता है नसरीन के पास, उससे कहता है कि आज रात वो नहीं आएगा। दरअसल उसका किसी से कॉन्टैक्ट है और इसी मीटिंग के चलते अब वह यहाँ पर लेट हो जाएगा और शायद आए ना भी आए, लेट हो जाएगा। कहानी इसी नसरीन ने यह बात जानकर, उसको पता था भाई रोज़ाना लेट होता है, आज हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं। अब नसरीन तो अपने घर में सो गई, लेकिन जैसे ही ये सद्दाम अपनी चाची घर पहुंचता है, अब ये चाची उस सद्दाम को मतलब अपने पास बिठाती है। अब इनके बीच में क्या हो रहा होता है वो तो मालूम नहीं, लेकिन जो मोमिता बताती है वो कहती है कि सद्दाम आते ही उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। मोमिता का जो पति है वह तो कोलकाता में रहता है, वो तो वहाँ पर रहता नहीं। अब इसी बात के चलते वह जो सद्दाम है उस मोमिता के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और यहाँ पर अब ये जो मोमिता है यह अपने दिमाग में कुछ ऐसे ख्याल लेकर आती है कि वह उस अपने भतीजे के खिलाफ कुछ ऐसी कार्रवाई कर देती है कि संबंध बनाते समय उसकी मतलब गिट्टी बींचकर सीताराम गया, सद्दाम दुनिया को छोड़कर गया। अब तो वह जो मोमिता है उसकी आंखों में जो खून उतर आया था वो अपने घर से उस धारदार वस्तु को उठाकर लेकर आती है और फिर अपने उस आशिक भतीजे सद्दाम के टुकड़े कर डालती है, टुकड़े वो भी 3। अब ये सब करने के बाद उसको एक मतलब कि प्लास्टिक के बोरे में भरती है और उसको लेकर जाती है अपने मायके दिनाजपुर के टप्पन गांव में, जो कि उसका मायका है। वहाँ पर जीने के नीचे पहले मिट्टी खोदती है, फिर उस लड़की की बॉडी को जो प्लास्टिक बैग में भरी हुई है उसको वहाँ डालती है और उसके ऊपर काफ़ी सारा नमक भी डालती है और ये सब करने के बाद उसको कवर करके वहाँ से आ जाती है। अब वह जो लड़का है वह कहीं अपने घर मिला ही नहीं, किसी के पास उसकी कोई जानकारी नहीं है, फ़ोन वगैरह सब कुछ स्विच ऑफ, कोई लोकेशन नहीं। अब यहाँ पर मोमिता तो होशियार तो बनी है, लेकिन उसकी होशियारी कैसे ख़त्म होगी अब ये तो बाद में पता चलेगा ना। उसको लगा था भाई अब तू बच गई, तेरे 50,000 रुपये बच गए, अब वो उस आदमी से तेरा पिंड छूट गया, अब क्या दिक्कत है? अब कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी बात के चलते वो जो मोमिता है वो अपने घर में बड़े चैन से सो रही होती है। किसको क्या काम करके? अपने भतीजे की जान लेने के बाद।
बड़ी तसल्ली से। उधर नसरीन परेशान अपने पति को ढूंढ रही है जगह जगह, उसको उसका पति नहीं मिल रहा है। अब बस इसी सिलसिले के चलते कहानी अलग होती है। पुलिस जब पूरी जांच करती है, सीडीआई रिपोर्ट वगैरह निकालती है, तो सद्दाम के नंबर के मुताबिक मालूम चलता है कि इससे बहुत सारी कॉल की जाती है एक ही नंबर पे, और नंबर मिलता है मौमिता का, और मौमिता यहाँ सारी बातों को स्वीकार कर लेती है। अब पुलिस 2 जून को वहाँ दिनाजपुर के उस टप्पन गाँव में जाती है और उस बॉडी को, यानी कि सद्दाम नदाब की जो बॉडी है उसको बरामद कर लेती है। तो उसको वहाँ लाने के बाद जब उसकी बॉडी की शनाख्त कराई जाती है नसरीन से, नसरीन भी कह देती है हाँ भाई यही है उसका स्वार। अब दोस्तों मौमिता को गिरफ्तार कर लिया गया, उसको अब जेल भेज दिया गया। अब इससे ज़्यादा और क्या उम्मीद कर सकते हो। अभी ये मामला और ज़्यादा चल रहा है। अभी तो प्रारंभिक तौर पे उसको जेल भेजा गया है, सज़ा नहीं हुई है अभी। अब जब सज़ा होगी, और सज़ा क्या होनी चाहिए, आप लोग अपने जो राय है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। मालूम तो चले भाई आप उस मौमिता के लिए क्या चाहते हैं। और दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम सामने आए हैं उनसे तो भाई यही लगता है कि आज दुनिया में जीवित रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रह गया है। भैया आप किसी न किसी तौर तरीके से कहीं ना कहीं दोषी बन ही जाओगे, और वरना एक संत की तरह मतलब ना किसी से कोई मोह ममता को कुछ नहीं, बस ऐसे ही तभी ज़िंदगी सफल है। वरना ज़िंदगी के ऐसे खतरनाक मोड़ आते हैं वो कहीं ना कहीं आपको फंसा ही देंगे। मतलब चाची भतीजा पैसे का लेन देन, फिर उसमें इस प्रकार के मर्डर, आज की बात है यार। आदमी है क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कोई बात, तो आप अपनी बात को कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, शायद पता चले कि आप इन घटनाओं से क्या सीख पा रहे हैं। क्या ये हमको गलत काम करने की सलाह देते हैं, या फिर हमको बुरे कामों से बचने की सलाह देते हैं। आप अपनी राय जरूर लिख भेजें। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।